हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने स्पिन क्वांटम नंबर तक पढ़ाया था ना शायद। यस सर। हाँ, तो स्पिन की वैल्यू आपको एस क्लॉकवाइज के लिए एस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको ये होगी। अब ध्यान दें, ये 4 क्वांटम नंबर आपने पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को डिफाइन करता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। अजीमुथल जो है वो सबशेल को बताता है, शेप को भी बताता है, शेप ऑफ द सबशेल या ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 to n-1 लाई करती है। एल की वैल्यू 0 होता है तो एस, ये आपको पढ़ा दिया गया। एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है, समझा कि नहीं, और उसकी डायरेक्शन को भी बताता है, आपने पढ़ा। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल, समझा। उसके बाद आपने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर जो डायरेक्शन ऑफ स्पिन को बताता है, समझा। कि क्लॉकवाइज है तो हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ। ये चारों क्वांटम नंबर सबको अच्छे से आ गया। चारों का काम था इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को बताना। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, एनर्जी क्या है, ओरिएंटेशंस क्या है, बताइए हाँ या ना। अब अच्छे से आया क्वांटम नंबर, चारों जब पढ़ा तो अब नॉलेज में इंक्रीज हुई, क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आया डिफिनेशन चारों पढ़ने के बाद। यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कैलकुलेट द, ये पूछा जा चुका है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इज इक्वल टू 2। देखिए गौर से सुनिएगा, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल पूछा जाए, ये तो आपको याद है, s में 1, p में 3, कल आपने पढ़ा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। ये पूछ रहा है शेल के अंदर n इज इक्वल टू 2, बहुत आसान। उसका फार्मूला जब भी ना बने तो पहले डिटेल, फिर मैं उसको डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा। खुद सोचिए, n की वैल्यू जब 2 होती है तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। और l की वैल्यू जब 0 ही तो 2s बना और 2p बना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। बताइए s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। दोनों को जोड़ दीजिए तो n इज इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। बोलिए आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। यस सर। देखिए सामने सब तो मैं लिख के समझा, आपको क्या हमको नहीं आया तो वो आपकी गलती है। p में 3 ऑर्बिटल होता है, px p बाई pz, कल पढ़ा ना, आया ना। ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है। इशिका, यस सर। ताहिरा, तारिक, सक्षम, यस सर। इशिका कहाँ चली गई, आया समझ में। यस सर। यस समझ में आ गया। हाँ, तो शेल के अंदर इससे कंक्लूजन हो गया, देखिए क्या, 2 ऑर्बिटल 4, इससे समझ में आया 2 का होल स्क्वायर, बस। तो कंक्लूजन सुनो, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। तो हर चीज कंसेप्ट से भी समझो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, सब शेल नहीं, सब शेल में आपको याद है, एस में 1, पी में 3, एफ में 5, एफ में 7, डी में 5, इन अ गिवन शेल एन। in a given shell n is equal to n square। अब डायरेक्ट बोलो, n is equal to 3 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलो 9। 9। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई क्या प्रूफ करो, n is equal to 3 तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d, s में ऑर्बिटल 1, p में ऑर्बिटल 3, d में ऑर्बिटल 5, तो बताओ सबको जोड़ दो, 9 हो जाएगा। यस सर। यस। अच्छा एक लॉजिक और सुनो, दूसरा पॉइंट ये भी तुम पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, इसलिए लिखा रहता है, आप सुन लो रीजन, 2n स्क्वायर। लखमीर सिंह मंजीत कौर में पढ़े थे कि नहीं, अरे बोलो।
हाँ Yes, sir. हाँ n इज इक्वल टू 1, तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। n इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ कितना होगा 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा जल्दी बोलो 9। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलो कितना होगा 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32। 32। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब आपका काम है ये Yes, सब sir. पढ़ना। अब आप कहेगा हम नहीं आए आगे, तो चलो ये यहाँ से लिखो, जल्दी लिखो। Done, sir. डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. डन। एवरीवन? Yes, sir. No, sir. Done, sir. गुड। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। और आप लिखिएगा नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं लिखिए, मेरे कंसेप्ट को समझिए आप अच्छे से। शुरू का 4 क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। ए आपसे पूछेगा n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रॉन निकालो। तो तुमको कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, s 3s हो गया, हाँ या ना जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। अब बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो दिस इज द आंसर। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। कोई कहे क्यों 3s, s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, पढ़ा चुका हूं ना। Yes, Yes. sir. यस सर। बस हो गया आंसर। अब देखो n इज इक्वल टू 4, ध्यान देना, l इज इक्वल टू 1, तो आपको कहेगा बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप क्या कर लो, 4p हो गया, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। सर मतलब एल की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। है हाँ हाँ, ल- ये p में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 या ओके जब सर। l है, हाँ l है ना, l है तो p सबशेल, तो p क्या हो, n पर डिपेंड नहीं करेगा। n जब अकेला रहेगा ना, ऐसे पूछा जाए n3 देन इलेक्ट्रॉन बताओ, यहाँ देखो यहाँ n1 है ना, सिर्फ l की वैल्यू नहीं है। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, एन sir. एल हाँ, तो यहाँ फर्क है, क्वेश्चन से आ जाएगा, समझ नहीं।
अब देखो तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, N4 L1। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L1 तो m की वैल्यू कोई भी रख लेते हैं 0, L1 तो m की वैल्यू -1 0 1 होती है ना, तो 0 ले लिया मैंने। अब बताओ सारे लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल को क्या बताता है? ऑर्बिटल। Orbital. अच्छा, ये बाद में नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात चीज बता देता हूं कि कंफ्यूजन ना रहे। ये भी एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल 1, पी में इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल 3, डी में इलेक्ट्रॉन 10 पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल 5, एफ में इलेक्ट्रॉन 14। देखो इससे क्या रिलेशन लिख रहा है? जितने ऑर्बिटल है उसका जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इससे साबित ये हुआ कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। देखो 3 ऑर्बिटल है तो 3 2 जा 6। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे याद है डी जनरेट ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है, तो पी में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। हर ऑर्बिटल में कोई भी पूछे, ऑर्बिटल ये आगे रूल भी है, ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई पूछ दे एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कहो 2। हाँ, पी सबशेल बोले तो कहो 6, ऑर्बिटल बोल दे तो 2। रिलेशन देख लो। देखो 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑर्बिटल 5, 5 दूना 10, हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो 10 होगा। अरे बोलो। Yes, sir. सर। हाँ, ये रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल, इसी को कहते हैं। ऑन ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, चाहे एस ऑर्बिटल हो 2, पी ऑर्बिटल हो 2, एफ ऑर्बिटल हो 2। हाँ, एफ सबशेल बोले तो इलेक्ट्रॉन आप 14 बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल बोले तो इलेक्ट्रॉन 2 बोलेंगे। सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो यहां पर अच्छे से ध्यान दो, N4 है, L1 है, M0 है, 4p है। M जो है वो ऑर्बिटल को बताता है, तो ये या तो 4px हो सकता है, या ये 4py हो सकता है, या 4pz। अब px py pz क्या बताता है? ऑर्बिटल को। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। देखिए बी और सी में क्वेश्चन में फर्क समझिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तीसरी दफा नहीं बताऊंगा मैं। सुना? देखो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, 4p ये सब शेल है, और p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। पहले बताओ बी वाला अच्छे से आया? Yes, यस sir. सर। अब देखो Yes, sir. तीसरे क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी में देखो एक्सरसाइज के एंड में ये सब क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। बताओ, मैं पहले सारे लोग मिलके बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? बोलो क्या बताता है? ऑर्बिटल को क्या बताता है? ऑर्बिटल को। अब जब ऑर्बिटल नाम ऑर्बिटल आ गया तो समझो 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो ना। यस सर। सर। अरे इसी का शेन को नहीं आया। जब m इज इक्वल टू 0 मतलब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल Yes, का sir. मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर 4px या तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। समझा? Yes, sir. हाँ समझ में या आ ना? गया. आ Yes, गया sir. ना? Yes, sir. थैंक यू। अब सुनो, अभी रुकिए चौथा पार्ट इसका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। n इज इक्वल टू 4, सॉरी हाँ, l इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू हाफ। अब सुनो, बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी क्या बताया मैंने? So, 2. 2। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, तो एक अप, मैंने लिखा था ना, स्पिन अप स्पिन डाउन। 2 s की वैल्यू एक के लिए प्लस हाफ, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। बोलो हाँ आया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। इससे यह साबित हुआ कि स्पिन की जितनी वैल्यू होगी ना, उतने इलेक्ट्रॉन। 2 वैल्यू है तो 2 इलेक्ट्रॉन। खुदा ना खास्ता 3 वैल्यू होती, हाफ, 0 और माइनस हाफ, तो 3 इलेक्ट्रॉन होता। मैं एक बात कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। स्पिन की जितनी वैल्यू उतने इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। अब बताओ स्पिन की यहां पर कोई एक वैल्यू है कि 2 वैल्यू है? A. एक। अच्छा, इसलिए यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। देखो पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो,
ऑर्बिटल था इलेक्ट्रॉन 2। अब बताओ जब स्पिन की वैल्यू 1 है तो बताओ ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, चाहे इस फॉर्म में रहे चाहे इस फॉर्म में रहे। एक स्पिन की एक ही वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन एक ही होंगे कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। समझा? दोबारा सुनो अच्छे से, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत क्वेश्चन है। अब देखो सिर्फ पूछता n इज इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मैं अभी बता चुका हूं 2n² तो आपके पास हो जाएगा 32। फर्क समझ में आया? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखो दोबारा, बोलो। n4l1 ap6 n4l1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल 2, समझा? n4l1 m0 स्पिन। हाँ अगर यहाँ पर ये रहता, देखो n4l1 m0 s की वैल्यू दोनों ले ली जाती, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन 2 ही होता कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। Yes, sir. तो ये पूरा केस आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो दोबारा मैं क्वेश्चन अब लिख रहा हूं, तुम लोग लिखना शुरू करो। चलो अब लिख रहा हूं, कैलकुलेट द, सच सच बताना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। Sir, आ गया. मैं अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब आ जाएगा। इन द फॉलोइंग, चलो अब लिखना शुरू करो और समझ समझ के बनाना। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 तो 3s, डायरेक्ट बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। b n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 तो 4p तो डायरेक्ट बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। c है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब ये हुआ m की वैल्यू ऑर्बिटल को बताती है। ऑर्बिटल का मतलब हुआ या तो यहाँ पर 4px हो सकता है या 4py हो सकता है या 4pz। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पर 0 और 1 ले लिया तो बताओ आप कितने ऑर्बिटल हो जाते? 2। 2। तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 2 2 4। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ तो कंसेप्ट समझो, ये नहीं कि बस रट रहे हैं उसके बाद ये कंसेप्ट समझना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू तो एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन 2। अगर यहाँ पर 0 भी रहता, 1 भी रहता, -1 भी होता तो बताओ 3 ऑर्बिटल हो जाता तो इलेक्ट्रॉन 6 ही होता कि नहीं? बोलो Yes, बोलो। यस सर। हाँ तो कंसेप्ट समझना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है, जितना m की वैल्यू उतने ऑर्बिटल। तो m की एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल, एक 2 इलेक्ट्रॉन। डन। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1। 1. n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 2। 32 है तो 2 बोल रही है। n4 तो नंबर ऑफ n² नहीं बताया, 2n², n की वैल्यू सिर्फ रहेगी। अरे बोले। यस सर। अब सुनो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर सुनो। n4 s की वैल्यू -12। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1। 1. नो 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 नो, अब मैं बता रहा हूं क्यों। अच्छा बताओ n4 है तो ऑर्बिटल बता दो कितने हैं। n4 है तो ऑर्बिटल बताओ ना, अभी बताया था n इज इक्वल टू 4 तो 16 है ना? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो 16 ऑर्बिटल बना लो। मैं तुम्हें काउंट करके बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे नहीं समझ, 16। अब बताओ स्पिन की एक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? हर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो 1 2 तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं, जल्दी बोलो। 32 Yes, का sir. आधा होगा ना? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. हाँ अब देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और ये आईआईटी के एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। देखो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। यहाँ तो 2, ये समझो ना, m की एक वैल्यू तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, स्पिन की एक वैल्यू इसलिए एक हुआ।
यहाँ N4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 16, इसलिए 16 इलेक्ट्रॉन। बोलो आया या नहीं आया? अरे बोलिए। आ गया सर। यस सर आ गया। हाँ हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, एस की दोनों वैल्यू दी रहती, तो फिर बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 32। अरे बोलो ना, यस अरे सर। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यस सर। कोई नहीं बोल रहा। अरे इसी का आया समझ में? यस सर। चलो ये लिख लिया था, ये स्लाइड फिर से बोलो। यस सर। यस। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और किसी गलती मत कीजिएगा, दादा आंसर दीजिएगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस। अच्छा बताइए, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना उस बैच में? नो सर, बढ़िया समझ आ रहा है। तो आ रहा है ना समझ में? हाँ यस यस सर। सर। हाँ, कुछ दिक्कत होगी तो मेरा नंबर है, बता दीजिएगा। मैं लिख लिया तो बताइएगा। यस सर डन। सब लोग लिख लिया? शिका, क्या सक्षम, तारिक लिख लिया? यस सर, लिख लिया। सर। हाँ ये भी लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, सबका आराम से आंसर दीजिएगा, सोच समझ के। अब आपसे हाँ, मैं पहले बोल देता हूँ एक बार, ऑर्गेनिक में इसके बाद जीओसी हम लोग शुरू करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक। तो उसमें हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, तो मैं डायरेक्ट समझा दूंगा, तो कम से कम समझ जाएगा। डिटेल में तो आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना आप? ओके यस सर। सर। हाँ हाँ, तो उसमें थोड़ा मन को छोटा मत कीजिएगा। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको आ जाएगा जीओसी। तो एक आध जगह हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में बहुत आता है, तो मैं समझा दूंगा आपको। तो बाकी केमिकल बॉन्ड होगा तो उसमें तो आप पढ़ेंगे ही। आप देखिए, लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब आप उसी तरह क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन द फॉलोइंग। अब आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, सोच समझ के। आंसर आ गया सबका? यस सर, हो गया। चल ठीक है, मैं बताता हूँ, आप देखिएगा।
n is equal to 3, l is equal to 2, 3d है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। पहला सबका सही है? यस सर। झूठ मत बोलिएगा। और सब स्टूडेंट का सही है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए, हाँ यहाँ 3d ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। 2। सबका 2 आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. और यहाँ भी स्पिन की वैल्यू 1 है। और पहले देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, स्पिन की 1 वैल्यू, इलेक्ट्रॉन 1। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. समझ के बना रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, n की वैल्यू सिर्फ 3 है, मतलब ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कह रहा है। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 18। 18. 18। n is equal to 3, s is equal to half, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 9। 9। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 18। 18। आया अच्छे से? Yes, sir. यस। ये तो मैंने सीक्वेंस में कराया, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, गौर से सुनिए। ये तो मैंने सीक्वेंस कैसे करा दिया, आप देखिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? यस सर, कर लिया। So second वाले में. Yes. हाँ बताइए। ये सेकंड, Yes, sir. ये, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल को बताता है, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पर मत जाइए। भाई एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू क्या क्या होती है? -2, -1, 0, 1, 2। इसमें से कोई भी वैल्यू रख दे, ऑर्बिटल ही को तो Yes, sir. बताएगा ये। समझ में आ गया. मुझे confuse हो गई थी. अब यहाँ पर हाँ, -1 रख दे, 0 रख दे, कुछ भी रख दे, इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -2 और 0 रख दे, तो फिर 2 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। हाँ, कोई, हाँ, अगर एक बात बताइए, आप बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन है? बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आराम से बताइए। Sir, कितने? 2। और सब बताइए, बोलिए। 2। क्या ये क्वेश्चन गलत है? नशे में है। L is equal to 2, तो m की वैल्यू -2 से +2, ये m की वैल्यू 3, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अरे बोलिए आप, हर m की वैल्यू कोई भी थोड़ी ना रखी जाएगी। m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में कोई होगी ना। अरे बोले। यस सर, यस सर। Yes, हाँ, sir. तो ये सब ध्यान देना है। ये जो बुक लिखा रहता है -2 क्यों लिखा? L की वैल्यू 2 है। ऐसे भी देखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वांटम नंबर आर करेक्ट। जैसे आपको ऐसे लिख देगा, n2, m की वैल्यू 0, सही है तो सही है, ठीक है, सही है। n is equal to 4, l is equal to 4, m is equal to -4, तो कहीं गलत। n और l कभी बराबर हो ही नहीं सकता, याद है, n ग्रेटर देन l होता है। अरे बोलिए हाँ या ना, तो ऐसे भी Yes. क्वेश्चन सब रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सही। आया कि नहीं, बोलिए ना। यस Yes, सर। sir. आगे. हाँ, तो ये सब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, चलिए बताइए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Four. जोर से बोलिए। So 4. गुड। हाँ, होना चाहिए था 2 2 जा 8, 8 का, हाँ, या सिंपल n²। जितना ऑर्बिटल उतने इलेक्ट्रॉन, स्पिन की 1 वैल्यू है यहाँ। बोलिए, आया सबको समझ में? तो इसलिए मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16. 16। चलिए, अब ये कंसेप्ट खत्म। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले एक कंसेप्ट आता है n+l रूल। टॉपिक डालिए। अब किसी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप सब, आपने क्वांटम नंबर पढ़ लिया, यही 4 कैसे ऑर्बिटल निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसमें प्रॉब्लम होंगी तो ये आपकी गलती है, आप सेल्फ स्टडी आप सही से नहीं करती होंगी, इसलिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए n+l रूल क्या है केमिस्ट्री में। तो पहली बात ये कि लिखिएगा नहीं, इट गिव्स द
आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल। उसने 2 पॉइंट कहा। पहला पॉइंट, द सबशेल, या किसी बुक में लिखा रहता है ऑर्बिटल, आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि सबशेल के अंदर ही ऑर्बिटल है। आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, समझा, या सबशेल भी लिख सकते हैं। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. The orbital with higher value of n plus L having higher energy। पहली बात, जिसका n plus L ज्यादा होगा उसकी एनर्जी n plus L, उनका पहला पॉइंट ये, जिस सबशेल या ऑर्बिटल का n plus L ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, हाँ या ना बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी रुकिए मैं एग्जांपल दूंगा। सेकंड ये कि सर कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है n प्लस एल सेम आ जाए, तो याद रखिए, या पहले यहां तक लिखिए दो जल्दी से, जल्दी यहां तक लिखिए सारे लोग। अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम आ जाए तो n को हम देखेंगे विल हैव हायर एनर्जी। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, पहले ये रूल लिख लीजिए आप। तो n प्लस एल रूल में 2 ही पॉइंट है। ऑर्बिटल की अगर n प्लस एल ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर n प्लस एल सेम है तो हम n को देखेंगे। डन। डन, सबको समझ में आ गया? ये लिख लिया यहाँ तक? Sir, एक second. लिखिए लिखिए। Yes, sir. लिख लिया? अरे बोलिए ना, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, आपसे पूछेगा 1s 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो n की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। फिर भी आप चेक कर लें, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s के लिए 0, l की वैल्यू s के लिए 0, तो हम यहाँ n प्लस एल निकालेंगे। इसका n प्लस एल 1, इसका n प्लस एल 2। तो आपने अभी पहला रूल क्या पढ़ा, जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो हम डायरेक्ट कहेंगे
2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब कोई पूछ देगा विच हैज हायर एनर्जी, तो एक तो मैंने बता दिया था n की वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ देखिए n प्लस एल निकाल लीजिए, n प्लस एल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। डन सर। जैसे आपको कहेगा 4s और 3d, 4s वर्सेस 3d, तो देखिए n की वैल्यू बताइए 4s में कितनी है, सारे लोग मिलकर बोलिए। 4 4। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3 3। l की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 0। यहाँ l की वैल्यू कितनी है? 2 2। हाँ 3 कोई बोल रहे थे, बताइए अभी ये से प्रॉब्लम हो रही है, ये सब नहीं पढ़िएगा। हाँ 4, यहाँ n प्लस एल 5, तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3D। हाँ जल्दी लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए जानना जरूरी है किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी लोअर। लिख लिया? Yes. सारे लोग बताइए n की वैल्यू, 2 यहाँ n की वैल्यू, 3 l की वैल्यू, 1 l की वैल्यू 0। 0. अब देखिए यहाँ n प्लस एल 3 है, और से सुनिए, और n प्लस एल 3 है, तो अब दूसरा पॉइंट लगाइए। देखिए यहाँ if two orbital have the same value of n plus l, the orbital with higher value of n will have higher energy। जब n प्लस एल सेम आ जाए तो तुम n की वैल्यू को देखो, n की वैल्यू 3 है, तो एनर्जी ऑफ 3s ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2p। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो यही है n प्लस एल रूल। अब देखिए सारे लोग, अब देखिए आप कैसे याद कीजिएगा, सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया तो बताइए। यस सर कर लिया। आप अच्छे से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इतना लंबा चौड़ा कैसे याद रखने, उसका ट्रिक समझिए आप। मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए, वो ये है कि आप ये याद रखिए ns n माइनस, अच्छा इससे पहले कल वाला लेक्चर याद है SPDF, हमने कहा था ना, डायरेक्ट मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के नजदीक पहला S1s है, याद है? न्यूक्लियस Yes, के sir. नजदीक पहला P2P है, न्यूक्लियस के नजदीक पहला 3D है, 2D 1D इज नॉट पॉसिबल, न्यूक्लियस के नजदीक पहला F4F है। ये याद है ना सबको? यस सर। Yes, sir. एकदम ध्यान दीजिएगा, और आज का दिन आप रात में ये 3 4 5 6 दफा घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके सर। फॉर्मूला याद रखिएगा, NS n-2f
n-1d np। ये ऑब्जेक्टिव में आ भी चुका है कि ns के बाद किसको रखते हैं। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पर डिपेंड करता है। ये फार्मूला याद रखें और अपने से कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये आपका फार्मूला बना। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू 1, तो बताइए 1 लेंगे तो 1s बनेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. अब देखो 1 - 2 पॉसिबल नहीं है, 1 - 1 0, 1p इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू 1 जब लेंगे तो 1s ही पॉसिबल है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे बोलो सब लोग मिलके हाँ या ना। आ रहा है ना। अब Yes, सुनो, यस सर। अब यस n सर। की वैल्यू, हाँ अब घबराइएगा नहीं, मैं लगातार 3-4 दफा अभी इसको प्रैक्टिस कराऊंगा। शुरू में आपको बड़ा टफ लगेगा, नहीं आप इसको तो पहले याद कर लेंगे ns, वरना मैं तो शॉर्ट आपको बता दूंगा तो वो रट्रूमल हो जाएगा, वो ये नहीं है। आप और से सुने, n की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो जाएगा 2s। ओके, 2 - 2 0, 2 - 1 1d इज नॉट पॉसिबल, 2p पॉसिबल होता है। देखिए अपने आप बन रहा है 1s 2s 2p। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। अब देखो n की वैल्यू 3 लो तो 3s हो गया। 3 - 2 1f, 1f इज नॉट पॉसिबल। 3 - 1 2d, 2d इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक पहला d 3d होता है। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। yes, sir. तो 3p हो तो होगा ही, 1s 2s 2p 3s अपने आप बन रहा है। अब n की वैल्यू 4 लो तो क्या हो जाएगा 4s। अरे बोलो। यस सर। अब बताओ 4 - 2 2f इज नॉट पॉसिबल, 4 - 1 3d, 3d पॉसिबल। अरे बोलो 4p, देखो अपने आप आ रहा है। n की वैल्यू 5 लो 5s, 5 - 2 3f इज नॉट पॉसिबल, 5 - 1 4d 4d। 5p। अब n की वैल्यू 6 6s, n की वैल्यू 6 - 2 4, अब देखो 4f पॉसिबल, 6 - d 5d 6p अपने आप बन रहा है। अब देखो n की वैल्यू 7 लो, 7s 5f 6d 7p। बोलो आया या नहीं आया। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। हाँ अब यहाँ अब तक इतना ही आया है, लेकिन तुमको आपको क्या आगे पॉसिबल होगा तो कहीं हो सकता है 8 ले लो, 8 ले लो, बना लो। यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी 1s की और सबसे ज्यादा एनर्जी 7p। कोई क्या कैसे, n+l रूल, n+l रूल। देखो 1s की एनर्जी सबसे कम और 7p की। अब इतना कैसे हम याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इतना कैसे याद रखेंगे, तो उसका ट्रिक से ये एक और तरीका है, वो भी हम बता देंगे। लेकिन हमारा मेन जोर रहता है कंसेप्चुअल पार्ट को ज्यादा करें। आप इसको पहले याद रखें, ns के बाद n-2f होता है, ये जब तक याद नहीं रहेगा। चलिए दोबारा मैं सिखाता हूं, बताइए ns के बाद क्या मैंने लिखा है, ns के बाद फॉर्मूले में। n-2f। हाँ उसके बाद सारे लोग बताइए, n-1d। उसके बाद np। तो ये पहले तो याद होना चाहिए आपको। फिर से बोलो, n की वैल्यू 1 लिया तो क्या पॉसिबल होगा 1s। अरे बोलो, बाकी Yes. 1 - 2 1 - d पॉसिबल नहीं। n की वैल्यू 2 लो, 2s, 2 - 2 पॉसिबल नहीं, 2 - 1d पॉसिबल नहीं, 2p। n की वैल्यू 3 लो, 3s, f नहीं d नहीं आएगा 3p। n की वैल्यू 4 लो तो 4s, f नहीं आएगा 3d 4p। अब d आ गया तो अब हमेशा d रहेगा, 4d 5p। n की वैल्यू 6 6s, अब 4f आ जाएगा, 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। तो यही सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए, यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर है। सच सच बताइए, याद हो जाएगा कि नहीं 2 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा तो। अरे यस बोलिए। सर। यस सर। आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, ns n-2f n-1d np। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब देखिए ये तो हो गया, अब गौर से सुनिए। केस फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p, n की वैल्यू 4 तो 4s और 3d आ जाएगा 4p, n की वैल्यू 5 5s 4d 5p, n की वैल्यू 6 6s 4f 5d 6p, n की वैल्यू 7 7s 5f 6d
7p, अपने आप हो गया, कोई रट्टोमल नहीं। अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर आ रहा है। चलिए लिखिए, तो सारे लोग लिखिए आप प्लीज, ये सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आसान, जल्दी लिखिए। क्लियर? यस आप सुनिए अच्छे से कान खोल के। केस सेकंड, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सुनिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसमें होता है, याद है? बोर मॉडल, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, याद है? यस सर। देखिए स्टूडेंट सिर्फ यही ऑर्डर याद लेके रहता है। आप सुनिए, देखिए क्या ऑर्डर होगा। 1s से ज्यादा 2s, 2s इज इक्वल टू 2p, 3s से ज्यादा 3p बराबर 4s इज इक्वल टू, अरे सर ये क्या हो रहा है, 4d, सॉरी यहाँ एक छूट गया, 3s इज इक्वल टू 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। अब देखो ऐसा क्यों, देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसमें होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होता है कि नहीं? अरे बोलो। यस यस सर। जब कहेगा हाइड्रोजन, आप देखो इस पर क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा। दोनों ऑर्डर आपके स्कूल सिलेक्ट, कंपटीशन तो दूर की बात है, ये जो ऑर्डर है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, अब लिख लीजिए तो जल्दी से, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑर्डर है। अब देखो इसका रीजन, असल रीजन तो पीरियोडिक टेबल में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़े, बताओ, लिख लिया? लिख लिया। यस लिखिए। गौर से सुनिए, अगर वन इलेक्ट्रॉन किसी में है तो बताओ यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन ही लगेगा कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलिए ना। यस यस सर। तो जब अट्रैक्शन लगेगा तो ये तो तुम पढ़ चुके हो, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। एन की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम, एन की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम, इसलिए 1s से ज्यादा 2s और 2s इज इक्वल टू 2p। अट्रैक्शन जितना भाई 2s पर भी उतना ही अट्रैक्शन होगा जितना 2p पर होगा। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, दोनों फोर्स है यहाँ। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर वन इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ अट्रैक्शन है, अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, क्या तरीका है, बोलिए ना। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। यस सर। और जब अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहां पर एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन नॉट n प्लस n, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यू ऑफ n, ओनली द वैल्यू ऑफ, बोलो, एन। n। n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, n यहां पर ऑर्बिटल सब शेल पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? उसका रीजन है n1 तो 1s, n की वैल्यू 2, याद है एक ही घर में 2s 2p है, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है
तो जितना दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन घटता है, एनर्जी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहे 2s में हो या 2p में हो, अट्रैक्शन तो सेम रहेगा ना। अरे बोलो ना, Yes, ये sir. न्यूक्लियस से सेम दूरी पर है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो यहाँ अट्रैक्शन भी है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी है। तो मल्टी में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। दैट द रीजन ये न्यूक्लियस से दूरी पर भी डिपेंड करेगा और एज वेल एज सब शेल पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए n+l रूल है, n पर भी डिपेंड करेगा और l पर भी। लेकिन जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, तो सिर्फ n पर डिपेंड करेगा। n की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम। n की वैल्यू डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट। लेकिन मल्टी में क्या होता है, अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। दैट द रीजन वहां एनर्जी n पर भी डिपेंड करेगी और l पर भी डिपेंड करेगी कि वो किस सब शेल में है, s में है कि p में है कि d में है। यहाँ s और p के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ सिर्फ n पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। होप, मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. हाँ, यहाँ n की वैल्यू, जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा, देखिए क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ। देखिए जैसे कहेगा, कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग। और से सुनिए क्या क्या, 3s 3p 3d। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि फॉर हीलियम के लिए बताओ ऑर्डर। तो बताओ हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलिए। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक या दो, जल्दी बोलिए ना। दो। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 3d, n+l रूल। लेकिन आप बताओ He+1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन। Yes. अरे बोलो। तो यहाँ 3s इज इक्वल टू 3p हो जाएगा 3d, n की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम। ये फर्क है दोनों में। क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछ सकता है या ना? जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. He+1 हो या जिसमें भी हो, हाइड्रोजन हो, वन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n की वैल्यू सेम, एनर्जी सेम। क्योंकि एक ही घर में है, सिर्फ अट्रैक्शन है तो सब पे अट्रैक्शन सेम होगा, इसलिए एनर्जी सेम होगी। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो वहां रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों है, इसलिए वहां n पर भी डिपेंड करेगा और l पर भी डिपेंड करेगा। बताओ सारे लोग, अब अच्छे से आया क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ n+l रूल पर डिपेंड करेगा। यहाँ n+l रूल नहीं, ओनली n। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन कोई पूछे 1s 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा, 2s 2p में किसकी ज्यादा, 2p की, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाए तो स्टूडेंट 99% गलत कर देते हैं कि 2s और 2p में एनर्जी अलग अलग है, जबकि हाइड्रोजन या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p की एनर्जी सेम ही होगी। चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए। Done. और ये घर पर 5 दफा मिनिमम प्रैक्टिस करना, ns, n-2f, n-1d, np, n की वैल्यू लिख लिख कर, कि ये आपको डायरेक्ट याद हो जाए। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रफ पेपर पर लिख लिख कर एकदम कंसेप्ट। और ये माइंड में रहे कि 2d पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के नजदीक पहला d 3d है, पहला f 4f है, तभी ये समझ में आएगा। सुना? हाँ,
आसान वे वाला कर देंगे तो वो रट्टू माल हो जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आपको कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह भी आया था एनएस, अब जब ये याद ही नहीं, हाँ 1s 2s के कह रहे तो स्टूडेंट बना लेता है, ऐसे पूछता है एनएस के बाद क्या लिखें, तो स्टूडेंट जल्दी से लिख देता है एनपी, नहीं n माइनस एस n माइनस 2 n माइनस 1 ये है, ये कंसेप्ट है। तो हम कंसेप्ट के लिहाज से चलेंगे, इसमें जब सीख जाएंगे तो इसको भी लिखने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, धाए धाए होता जाएगा। चलिए ये लिखें आप, अच्छा सॉरी ये लिखें प्लीज सेकंड। डन। ये लिख लिया, यस सर। तारा तारीख लिख लिया, Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख लें। लिख लिया।